हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। एंड बच्चों, आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो डिस्कस करने वाली हूँ किस तरीके से, किस रणनीति से, किस स्ट्रैटेजी से आप अपना दिसंबर 2022 का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। देखिए, यहाँ जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ, ऑल ओवर इंडिया जो भी बच्चा मुझे देख रहा है सी एस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2022 का, मैं उसके साथ जो कनेक्ट हो रही हूँ, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है उनके साथ अपना अनुभव शेयर करना। क्योंकि जो बच्चा मुझे देख रहा है वो पहली बार सीएस एग्जीक्यूटिव में आया है, लेकिन हम साल में 2 बार सीएस एग्जीक्यूटिव को देखते हैं, बड़े ही करीब से, बड़े ही बारीकी से, और बच्चों को कैसे पास होना होता है वो भी हम सारा एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जो कि फर्स्ट टाइम सीएस एग्जीक्यूटिव में आए हो, लेकिन हम हर साल कितने सारे बच्चों को सीएस एग्जीक्यूटिव पास कराते हैं। आज हर वो ज़रूरी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपको सक्सेस मिल सकता है, आप पास हो सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास पेशेंस अच्छे होंगे, पेशेंस लेवल अच्छा होगा, क्योंकि आप सीएस कर रहे हो तो सिंपल सी बात है आप जल्दी नहीं करोगे, आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखोगे। और यहाँ जो टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ वो वाले टिप्स हैं कि अगर आपने फॉलो कर लिए आपकी जीत पक्की है। सबसे पहली चीज, अब आपके पास जो मैक्सिमम टाइम बचा हुआ है दैट इज 4 मंथ्स। आपके पास 4 महीने का समय है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आप दिसंबर को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ऑन एन एवरेज 21 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट है। 21 दिन आप इसमें कवर नहीं करोगे, क्योंकि जब भी हम कोई कोर्स प्रिपेयर करते हैं तो कोर्स के दौरान 10 से 15 दिन ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, खराब हो सकते हैं, तो उन 20 दिन को तो मैं काउंट ही नहीं करती। अब मुद्दा उठता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 4 महीने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, जो ये पहले 3 महीने हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने आपके डीप स्टडी के हैं, आपके डेप्थ स्टडी के हैं। आप अगर कोचिंग कर रहे हो तो वहां पर डीप स्टडी होनी चाहिए, और डीप स्टडी के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के हैं। लेकिन मुद्दा उठता है कि मैम जैसे हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, सपोज हमारा पूरा एग्जाम सिलेबस जो था वो खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट मंथ में आ गए हैं नवंबर। मैं आपको अपने साथ शेयर कर रही हूँ हम बच्चों के साथ क्या करते हैं। सबसे पहली चीज, हमारा जो अभी का ऑब्जेक्टिव है, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। ऐसा क्यों जरूरी है, इसका लॉजिक समझिए, और जो हम कर रहे हैं वो आपको भी करना जरूरी है, आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे को क्रक्स नोटिंग करवा रहे हैं, जो टॉपिक्स है उसको क्रक्स में नोट कराते हैं, फिर उसके बेसिस पे जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो बच्चे को लिखवाते हैं और कुछ उसको एग्जाम के क्वेश्चंस लिखने के लिए देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो बच्चे की जो एग्जाम के क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस हो रही है, बच्चे की राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, जो कि बहुत जरूरी है। 90% बच्चे इसी वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको लिखना नहीं आता। तो सबसे पहली चीज तो ये इंग्लिश नहीं है, लॉ का सब्जेक्ट है, यहाँ पे कैसे केस स्टडी सॉल्व करनी है, कैसे एग्जाम के क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये सारी चीजें एक दिन में नहीं आती बच्चों, आप इस चीज को समझिए। ये एक टाइम लगता है, एक प्रोसेस है, इट्स नॉट अ 1 डे गेम। आप इस चीज को क्यों नहीं समझते, इट टेक्स सम टाइम, जो कि हम लगभग 3 महीने यही काम करते हैं कि जब बच्चों को थोड़ा स्टडी करा रहे हैं, साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसको आपको घर पे करना है। दूसरी चीज, अब मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूं जो सच आज आपको पता चल जाएगा तो आप कभी मात नहीं खाओगे और जल्दी सीएस बन जाओगे। क्या, देखिए समझिए। जब आपके एग्जाम होंगे, एग्जाम का टाइम होगा, तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करोगे और वो होगी रिविजन की। सिलेबस करना और सिलेबस को रिवाइज करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। सिलेबस करते तो सब बच्चे हैं, ऐसा नहीं है जो बच्चे फेल होते हैं वो सिलेबस नहीं करते, लेकिन वो पास नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि सिलेबस खत्म कर देते, बड़ सिलेबस खत्म। लेकिन उस सिलेबस को याद करना भी बहुत जरूरी है बच्चों, और वो याद कैसे होता है, वो याद होता है कम से कम 3 बार रिविजन से, और 3 बार थोड़ा रिविजन आप कभी भी अपने कंटेंट से नहीं कर सकते। वो रिविजन जो आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ आप अपने नोटिंग से ही संभव है। अब वो नोटिंग चाहे तो 3 अटेम्प्ट में बना लो या 1 अटेम्प्ट में हार्ड वर्क करके आप बना लीजिए। जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रही हूँ, अंडरलाइन करने से पास नहीं होने के अंडरलाइन करने से पास नहीं होने वाले, जब तक आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी, आपके पास नोटिंग नहीं होगी। आप एक दिन में लगभग 6 घंटे आपको मिलेंगे सिर्फ उस पूरे सिलेबस को रिवाइज करना। आपने एग्जाम से पहले कितना भी पढ़ा बेकार है अगर एग्जाम से पहले उसको रिवाइज नहीं किया। इसीलिए अगर आपको एग्जाम में रिवीजन पूरा 100% सिलेबस करना है तो उसकी तैयारी आज से और अब से करनी होगी, ना कि बाद में।
ना कि अक्टूबर में, ना कि नवंबर में। उसकी तैयारी पहले दिन से होगी। और तैयारी पहले दिन से कैसे होगी? आपके लिए एक फॉर्मेट होना चाहिए। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आप नोटिंग बना रहे हो, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, आप उसके क्वेश्चंस कर रहे हो, आप उसको मल्टीपल रिवीजन दे रहे हो, तो आपकी पूरे बंच, आपकी कुछ नोटिंग टाइप तैयार हो जाती है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम लोग नोटिंग बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं और किस तरीके से बच्चा क्लास में नोटिंग प्रिपेयर करता है, वो मैं थोड़ा सा आपको शो करके दिखाती हूँ। इस तरीके से ये जो आपको पेपर नजर आ रहा है, इसमें हम पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस एंड सारी चीजें जो हैं वो कवर होती हैं बेसिकली। थोड़ा सा मैं आपको ये इस तरीके से जो पास्ट के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, आप जरा देखिए। ये देखिए, ये पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन से क्लास में बच्चे का क्वेश्चन लिखवाया, क्वेश्चन के बाद बच्चे ने आंसर लिखा, आंसर लिख के, क्वेश्चन लिख के उसने पूरी अपनी एक नोटिंग प्रिपेयर कर ली। उससे क्या हुआ कि इस तरीके से जो मैंने दिखाया, हर चैप्टर की नोटिंग उसके पास होती है, हर चैप्टर वो प्रिपेयर करता है। अब चैप्टर प्रिपेयर हो गए, चैप्टर की नोटिंग प्रिपेयर हो गई, अब बचा क्या है? उसको रिविजन करना। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो है वो आपको क्या फॉलो करनी है कि आपको स्टार्टिंग के 3 मंथ्स, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीने में आपका पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए, आपका एंटायर सिलेबस हो जाना चाहिए। अगर विद इन 3 मंथ्स आपने सिलेबस अच्छी तरीके से कर लिया, डीप तरीके से कर लिया, तो आप ये मान के चलिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर खत्म होने के बाद नवंबर में आप क्या कर सकते हो? रिवाइज कर सकते हो। आप सोच रहे हो जो चीज आपने 3 महीने में पढ़ी आप 1 महीने में कर लोगे, नॉट पॉसिबल। बिना नोटिंग के, बिना क्रक्स के पॉसिबल नहीं है बच्चों, नहीं है। आप इस चीज को समझिए। आपको एक तरीका है कि अगर पास होने तो एक ही बार 70%, 80% मेहनत कर लो, या हर बार 40% मेहनत कर लो। यही एक वजह है बच्चा पास नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर क्लास लें, रेगुलर क्लास अटेंड करें। एग्जाम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पहले दिन से क्लास के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा स्टडी करना जरूरी है। और फिर इन द मंथ ऑफ नवंबर आपको एक रिवीजन करना है, और वो रिवीजन प्लानर होता है जो कि मैं अपने बच्चों को भी ऑल ओवर इंडिया, सभी, कहीं ना कहीं ऐसा जरूरी नहीं कि आप मुझसे पढ़ते हो तो ही मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं उन बच्चों के साथ भी कनेक्ट रहती हूँ जो हमसे नहीं भी पढ़ रहे, क्योंकि ये हमारी एक हम कह सकते हैं कि हमारा दायित्व है कि हम इस सोसाइटी के पार्ट हैं। तो जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे, हम यूट्यूब के माध्यम से उनकी हेल्प कर सकें। तो मैं आपको नवंबर मंथ में भी जरूर आऊंगी और आपको बताऊंगी कि हाउ टू क्रैक CS विद इन 30 डेज। 30 डेज का आपका क्या रिवीजन प्लान होना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है। लेकिन अभी के लिए मैं उन बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि आपको एक तो क्रक्स नोटिंग, आपके एग्जाम के क्वेश्चंस, मल्टीपल रिवीजन, कॉन्टिन्यूटी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी के साथ साथ एग्जाम के क्वेश्चंस जितने ज्यादा कर लोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। जैसे कि हमारी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं पहले उनका सिलेबस के साथ ही एग्जाम के क्वेश्चंस कराना, रिवीजन कराना, सिलेबस खत्म होने के बाद फिर प्लानर्स के थ्रू हम उन्हें रिवाइज कराते हैं। 100% अपने आप रिजल्ट आउट हो जाता है। उसी के साथ बच्चों अगर आप CS एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और आप कोई भी कोचिंग सर्च कर रहे हो कि मुझे एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ डेमो लेक्चर्स हैं, इवन डेमो के वो 100 आवर्स के लेक्चर्स हैं, आप एक बार उनको देख सकते हो। और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो हमारे यहाँ पे तीनों तरीके से क्लासेस चलती हैं, फेस टू फेस में भी, उसी के साथ आपकी लाइव क्लास होती है एंड रिकॉर्डेड। लाइव क्लास हमारे यहाँ की कुछ ज़्यादा अच्छी इसलिए है क्योंकि फेस टू फेस क्लास के साथ ही लाइव क्लास जाती है, तो आपको एक फेस टू फेस स्टूडेंट जब क्लास में होता है एक अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा, आपको सेम फील आएगी फेस टू फेस वाली। आपके हर एक डाउट एंटरटेन होंगे, जैसे आपका कोई डाउट आएगा उसको कंसिडर किया जाएगा और आपके डाउट को हैंड टू हैंड रिजॉल्व किया जाएगा। इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आप CS एग्जीक्यूटिव की एक अच्छी कोचिंग सर्च कर रहे हो, बेस्ट कोचिंग सर्च कर रहे हो, तो आप देख सकते हो। हम ये नहीं बोल रहे कि हम ही बेस्ट हैं, आप पढ़िए, समझिए, परखिए और अपने भविष्य का एक सही चुनाव करिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए एंड चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी CS एग्जीक्यूटिव के प्रिपरेशन के लिए बहुत कुछ आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।